देखिए ये है त्रिभुज ए बी सी। हल्ला मत करो। त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखो, है ना। ये त्रिभुज एबीसी है। क्या है ये? त्रिभुज एबीसी। बात समझ में आ रहा है? त्रिभुज कौन सा है? एबीसी है ना। एबीसी। अब बताओ इसमें भुजाएं कितनी हैं? बोलो, भुजाएं तीन गो हैं। कौन कौन है? ए बी है, ए बी है, बीसी है और एसी है। ए बी है, बीसी है और सी ए है, अच्छा है, एसी है ना। उसी तरह कोण बताओ कौ गो है? तीन गो है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण बी, कोण ए, कोण बी और कोण सी। चलो समझ लो, त्रिभुज ए बी सी। एबीसी में कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। ए बी बी सी और सी ए। कोण कितना हुआ? ए बी और सी। बात समझ में आ रहा है? ए बी और सी कई गो कोण हो गया? तीन गो। भुजा कौ गो है? तीन गो। देखो इसमें, इसमें ना 6 गो पैरामीटर है। कौ है? 6 गो। तीन गो भुजा, तीन गो कोण, है समझ में? ये तीन गो भुजा, तीन गो कोण। देखो यदि तीनों भुजा बराबर हो जाए, तीनों भुजा बराबर हो जाए और तीनों कोण बराबर हो जाए तो दोनों में अंतर है। यदि तीनों भुजा बराबर हो जाए त्रिभुज का, तीनों भुजा बराबर हो जाए त्रिभुज का, है समझ में? बराबर हो जाए तो ए है ना। और ये देखो ए देख रहे हो, है? तीन गो कोण, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होगा, ये सीधे कौन सी बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज, है समझ में? है ना। लेकिन इसी चीज को गौर से देखिएगा सब लोग। मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कोण। सिंपल सा देखिएगा आप लोग, एक कोण बनाते हैं। कोण नंबर एक, अरे ये कोण बन गया, एबीसी कोण बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से देखना, है ना। ए बी और बी सी, ये कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना? गौर से देखना, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इस 60 डिग्री और 5 सेंटीमीटर, देख रहे हो? एकदम हूबहू इसी टाइप का बनाए अभी 60 डिग्री। और ये भी कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। गौर से देख रहे हो ना? है? तो देखो यहाँ पे, इसमें वो कोण है और दूगो क्या है? भुजा है। इसमें एगो कोण है, दूगो भुजा है। देख रहे हो ना? एगो कोण है, दूगो भुजा है। अब भुजा कौन है? इस कोण के दोनों ओर कोण बनाने वाली भुजाएं, कोण बनाने वाली भुजाएं, कोण और कोण बनाने वाली भुजाएं। देखो दोनों में क्या है? बराबर है। बराबर है ना। तो इन दोनों को कहेंगे क्या है? ये सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। आई गौर से देखो, यदि इसको मिला दोगे, है ना, तो ये देखो, क्या आपको लगता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी? एकदम होगी। होगी कि नहीं? होगी ना। इसका मतलब देखो अब त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कौन सा बन गया? एबीसी। और त्रिभुज मान लो कौन सा बन गया? पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर। अब गौर से देखो, है ना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को सर्वांग करने के लिए हमको तीसरी भुजा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं ना है ना। वो अपने से बराबर हो गया। कौन चीज से बराबर हो गया? अपने से, है ना। यानी इसमें हमने क्या देखा? ए बी बराबर है पी क्यू के। ए बी बराबर है, ए बी बराबर है पी क्यू के। अब बीसी बराबर है क्यू आर के, है ना। कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर है कौन सी के? पी क्यू आर के। देखो पी क्यू आर के तीनों को में कौन सी हो गई? सर्वांग सम हो गया। समझ में? तीनों को में सर्वांग सम हो गया। तो कहने का मतलब ये है ना, यदि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो है 6 गो पैरामीटर, लेकिन इन 6 में से कोई भी 3 को ले लेंगे, है ना, सुटेबल, तो हम जो है दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर सकते हैं। भले ही 6 गो है, लेकिन कोई भी 3 गो से हम इसको क्या कर सकते हैं? सर्वांगसम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई भी 3 गो से सर्वांगसम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई भी 3 गो से सर्वांगसम कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये एक कोण ले लिए हैं और दो भुजा ले लिए हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो त्रिभुज है, एबीसी है और पी क्यू आर है। एबीसी है और पी क्यू आर है। एबीसी की तीनों भुजाएं, एबीसी की तीनों भुजाएं संगत त्रिभुज पी क्यू आर की, संगत त्रिभुज पी क्यू आर की, है ना। पी क्यू आर की यदि बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। लेकिन यहां पर हमने क्या लिया है ना, कि त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं ए बी और बीसी और उसके बीच का कोण, संगत त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाएं पी क्यू और क्यू और इसके बीच का कोण, दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। आए समझ में? तो एक केस हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो ये भुजा है तो इसको साइड कहोगे। क्या कहोगे? साइड।
ये क्या कहोगे? साइड। आई कहोगे एंगल। क्या कहोगे? एंगल। अब इसी को सजा दो। क्या? इसी को सजा दो। गौर से देखो, साइड साइड, अब बीच में कौन सी है? एंगल। तो साइड एंगल साइड, यानी इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस, है ना? सास में एस ए एस, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। ऐसे में साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो गया। समझ रहे हो ना? साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी हम दो त्रिभुज ले लें, ये त्रिभुज ले लिए और ये त्रिभुज ले लिए, एबीसी ले लिए और ये क्या ले लिए? पी क्यू आर ले लिए, है ना? यहाँ पे मान लीजिए 70 डिग्री है। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 7 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। तो बोलो सर्वांगसम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना? पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर क्या है? पी क्यू है। अब बीसी बराबर क्या है? क्यू आर है। बीसी बराबर क्यू आर है। कोण बी किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। तो एस ए एस, एस दो भुजाओं के बीच का कोण, दोनों त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच का कोण क्या है? बराबर है। बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम नस्सा में, बड़ा नस्सा में में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग। समझ आ रहा है ना? दो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। में उसी तरह से मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और एक और त्रिभुज बना लेते हैं, है ना? मान लीजिए एबीसी हो गया और ये डीई एफ हो गया। गौर से देखो, डीई एफ हो गया, एबीसी और डीई एफ। अब देखो इसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर। गौर से देखो, तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है? बराबर है। जब तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, है ना, तो इसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर कहने का मतलब क्या हुआ? ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, अब बीसी बराबर ई एफ, बीसी बराबर ई एफ, है समझ में? एसी बराबर एसी बराबर डी एफ। देख रहे हो ना? इसमें तीनों भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। अब तीनों भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो वह नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ए बी बट्टा डी ई, अब बीसी बट्टा ई एफ, एसी बट्टा डी एफ, तीनों का अनुपात क्या हो गया? 1, है ना? तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? सर्वांगसम। क्या है? सर्वांगसम है। यानी कहने का मतलब त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज डीई एफ के। बोलो सर्वांगसम है कि नहीं है? सर्वांगसम हो गया। समझ में? तो देखो इसमें साइड साइड और साइड, इसको कौन सा क्राइटेरिया कहेंगे? साइड साइड साइड, साइड साइड कसौटी से, सर्वांगसमता की कसौटी से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? सर्वांगसम। समझ में? क्या हो गया? सर्वांगसम। समझ में? जब दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम हो तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को सर्वांगसमता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांगसमता। तो सर्वांगसम हम निकाल रहे हैं, देख रहे हो ना? तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए एक आ गया एस ए एस, दूसरा का क्या आ गया? एस एस एस, ट्रिपल एस। क्या? ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस। अच्छा, ट्रिपल एस, तीन गो एस। अच्छा, बड़ा मन लगा था सास ससुर में। जल्दी जेब का? अरे जहिया सिंगल बड़ा तहिया जी ला बढ़िया से। डबल में बड़ी दिक्कत बा। समझ आ रहा है? हाँ, दांत फाड़ रहा है सब। सर जी अपने बिया कलल में नहीं, हमनी के माना करते हैं रे। अगर तो हम समय न होता है रे। अब तू अभी सपना देखेगा, अभी कैसे सपना देखेगा? पढ़ लिख, इंटर पास कर, नौकरी ले, उसके बाद ना। चलो तीसरी बात देखते हैं। मान लेते हैं, गौर से देखिए, मान लीजिए कि ये एक आधार हो गया त्रिभुज का और ये भी आधार हो गया। गौर से देखिए ना, है ना? दो त्रिभुज बन गया ना? है? देखिए ध्यान से, एबीसी हो गया, हाई क्या हो गया? ई एफ जी हो गया। गौर से देखिएगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक आई भुजा ले लीजिए, ले लिए, इस पर आधार पर का कोण ले लो, है ना? देखो, है ना? यानी एक, याद रखिएगा, एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बना कोण, उस पर बना कोण संगत दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और उस पर बना कोण यदि बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। यानी कहने का मतलब ए बी, देखो इसमें हम बराबर क्या लिए हैं? बीसी बराबर ई एफ लिए है ना?
दो कोण ले लिए, कोण बी बराबर ई, कोण बी बराबर एफ, कोण बी बराबर एफ, कोण सी बराबर जी। देख रहे हो ना, कोण सी बराबर जी है ना। तो इसको ऐसे गिनेंगे, पहले कोण तब साइड फिर कोण, है ना। इसको कौन सा क्राइटेरिया कहोगे, एएस ए कहोगे, एएस ए सर्वांग समता की कसौटी। आए समझ में, एएस ए क्या, एएस ए, एएस ए। देख रहे हो ना, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एगो 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 भुजा हो जाए, है ना, इसके बीच का कोण आ जाए, क्या आ जाए, कोण। कोण बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक त्रिभुज की रचना हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, है ना। इन दोनों भुजाओं की जरूरत है नहीं, तो ये अपने से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अपने से बराबर हो जाएगा। तो जो अपने से बराबर हो जाए ना, तो उसके नाम देते हैं सीपीसीटी। क्या नाम देते हैं, सीपीसीटी। जो अपने से बराबर हो जाए उसे क्या कहोगे, सीपीसीटी। आवा हम तक पीटी, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंसिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आए समझ में, कॉन्ग्रुएंसिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी यदि त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो गया है ना, तीन चीजों से, या तो तीन भुजा से, नहीं तो दो भुजा एक कोण से, नहीं तो एक भुजा दो कोण से सर्वांगसम हो गया है, तो बाकी अन्य चीजें कोण हुआ चाहे भुजा हो, अपने से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो कहते हैं सीपीसीटी। कौन सी बोलते हैं, सीपीसीटी। क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। तो बाकी बराबर हो गया ना, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये इसके बराबर, इसको सीपीसीटी से बराबर कर देंगे। आए समझ में। तो पहला कंडीशन बोलो एस एस एस, दूसरा एस ए एस, तीसरा ए एस, तीसरा ए एस, तब जाके दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।